हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज है जन्माष्टमी का पहला दिन। तो पहले दिन हम लोगों ने सुबह के अपने कुछ डेली के काम चाय नाश्ता निपटाने के बाद सोचा है कि मंदिर से भगवान जी को, क्योंकि उनका जन्मदिन है, तो एक अलग स्पेशल जगह दी जाए। वैसे हर साल हम लोग बगल वाले कमरे में बड़ी टेबल है जो हमारी, उसके ऊपर विराजते थे उनको, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस बार जो है बेटे की जो स्टडी टेबल है उसको 2 महीने से मैंने उसका सामान छोड़ रखा है, सफाई भी नहीं की है, और उसे गए हुए भी 1.5 महीना हो गया। तो मैंने कहा इस बहाने सफाई भी होगी और यहाँ पर भगवान जी को भी रखकर कुछ अच्छा लगेगा। वैसे अगर लाइट की बात करूँ तो यहाँ बल्कि कम है उस दूसरी टेबल की तुलना में। फिर भी मुझे यहाँ पर ही सफाई चाहिए थी और मैंने भगवान जी को यहाँ रखने का डिसाइड कर लिया है कि मैं इस बार की जन्माष्टमी पर भगवान को यहाँ पर ही रखूँगी, बैठा दूँगी, मतलब लड्डू गोपाल को। तो बस यहाँ पर मैंने अभी सारा सामान उठाकर, कुछ रजिस्टर थे, कुछ उसके सामान थे पढ़ने वाले, तो वो सब उठा कर यहाँ पर साइड में लगा दिया है। अभी फ़िलहाल उनको किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दूँगी थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पूरी तरीके से क्लीनिंग चल रही है। थोड़ा डस्ट वगैरह काफ़ी आ गई थी, जैसा मैंने बताया काफ़ी लंबे टाइम से इसकी टेबल को टच भी नहीं किया गया है। मेरा भी आना जाना लगा रहा और बेटा छोड़कर चला गया, और जब से लौट कर आई हूँ तो मैं बाहर दूसरी चीज़ों में तो ध्यान दे रही थी, लेकिन इस टेबल के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा था मेरा। तो आज मैंने इसे पोंछकर भगवान जी के नाम पर ही इस अलमारी को थोड़ा सा इसका चेंज करने का सोचा है कि इसको मेकओवर किया जाए। और मैं अब लेकर आई हूँ एक ये दुपट्टा। इसमें राधा कृष्ण इस तरह से प्रिंट हैं, बीच में बने हुए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब राधा कृष्ण की जो फेस है ना, चेहरे, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं इस पर मुझे। तो मैं बैकग्राउंड में इसे लगा देती हूँ, और इसे मैंने विरासत से लिया था। तो ये मैं पीछे बैकग्राउंड में चाह रही हूँ, जबकि मेरे पर्दे में जो है जो प्लेट्स पड़ती हैं वो उस टाइप वाला पर्दा है, तो इसका स्ट्रेट सीधा रहना बहुत मुश्किल है उसमें। तो मैं कह रही हूँ इनको कि कुछ करके जुगाड़बाजी करके मेरे इस चुन्नी को कुछ भी करके लगा दीजिए, बस कुछ भी करके। तो वही ढूंढा जा रहा है कि कैसे इसको लगाया जाए। तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे इसको शिफ्ट करवा रही थी। इन्होंने कहा पहले इसको थोड़ा सा गैप दिया जाए, पीछे पूरी सफाई कर लो। थोड़ा सा उसमें जाला भी दिख रहा था, तो मैं पूरी ये झाड़ू वगैरह से लैस होकर आ चुकी हूँ तैयारी करने। और यहाँ मैंने कुछ जाले को क्लियर किया है जो मुझे पीछे दिख नहीं पा रहा था, और इन्होंने तब तक टेबल को थोड़ा शिफ्ट किया है आगे ताकि पीछे का गैप आ जाए, और उसके बाद फिर ही कुछ लगाया जाएगा इसमें। तो बस हो गया है यहाँ पर। और पीछे का भी मैंने पूरा एक बार झाड़ू से जाले को साफ़ कर देने के बाद कपड़े से भी पूरा उस टेबल को पोंछ दिया था पीछे का। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, पूरा जो इसके खिड़की पीछे है ना उसको हटाओ, उसमें जो कुछ भी सामान रख कर गया है बेटा उस सब को भी हटा दो, बिल्कुल फेंक दो यहाँ से। तो इसमें उसका एक स्टेपलर था ये, और एक पेंसिल बॉक्स था, एक जो मिनी डस्टबिन होता है पेपर वगैरह डालने के लिए, वो सब छोटे छोटे उसने बहुत सारे आइटम रखे हुए थे इस विंडो पर। और उसके आगे एक पर्दा पड़ा हुआ था, तो इस तरह से वो इस्तेमाल होती थी उसकी अलमीरा की तरीके से। तो मैंने इससे सब हटा दिया। इन्होंने कहा जो भी सामान है उसका बिल्कुल हट जाना चाहिए यहाँ से, तो वो हटा दिया। उसकी भी क्लीनिंग कर दी है पूरी तरह से पोंछ कर, तो वो भी चमक गई है पूरी अच्छी तरीके से। बस पर्दा हटने से बहुत अच्छी लाइट आती है, लेकिन पर्दा पड़ा रहता है तो लाइट कम हो जाती है यहाँ पर। और जो हमारी ट्यूब लाइट लगी हुई है वो इस अलमारी के ऊपर लगी हुई है, जिससे कि फ्रंट में लाइट नहीं आ पाती है। तो खैर लाइट का कुछ और देखेंगे, फ़िलहाल तो क्लीनिंग ज़रूरी है तो वो हो जाए, और बाकी जो हमारे बेसिक काम हैं पूजा के लिए वो सब पूरे होने ज़रूरी थे। तो ये मैंने चुनरी ली। अब देखते हैं पूरी सफाई के बाद किस तरीके से इसको सेट करना है। तो ये स्टेपलर जो अभी अभी मिला मुझे, मैंने उठाकर वही दिया है। तो इन्होंने कहा एक तरफ स्टेपलर मारो, दूसरी तरफ भी। और इस बीच हुआ ये था कि स्टेपलर में एक ही पिन थी, वो एक तरफ लग गई और दूसरी तरफ हमारा काम रुक गया था। फिर हमने उसका दूसरी तरह से कुछ बंदोबस्त किया, और स्टेपलर भी ढूंढने पड़े इस बीच हमें। ये हमारा जो पर्दे के ऊपर पर्दा लग रहा है, इसको हम सेट नहीं कर पा रहे थे अभी। और ये आपको दिख पा रहा है या नहीं पता नहीं, लेकिन राधा कृष्ण मुझे इसमें अच्छी तरीके से दिख रहे थे। तो मैं चाह रही थी कि सेंटर में ये आए और फिर इसके आगे जो हमें भगवान जी को बैठाना है वो हम कर पाएँ। तो स्टेपलर ख़त्म होने के बाद हमने जो स्टेपल ढूंढने शुरू किए ना उसमें ड्रॉर में, तो उसमें हमें छोटे साइज़ के मिल रहे थे। वो छोटा वाला स्टेपलर एक दूसरा और भी था उसके साइज़ के, लेकिन ये बड़ा स्टेपलर है, इसके साइज़ के नहीं मिल पा रहे थे। तो बस इसमें ही था कि बताओ क्या किया जाए, कैसे जुगाड़ करते हैं।
तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ वो भी निकाला, सुई धागे से भी इंतज़ाम किया स्टिच करने का उसे। तो यहाँ पर देखते हैं अभी कैसे कैसे कर रहे हैं हम। और बस अभी ये तामझाम फैल चुका है, रुक जाता है बीच में काम। जब आपका एक काम नहीं होता ना तो वो थोड़ा सा रुकावट आ जाती है। व्रत तो मैं दूसरे दिन रखूँगी, लेकिन ये पहले दिन ये था कि भगवान जी का किसी तरह से ये एक आसन लग जाना चाहिए बस यहाँ पर, ताकि हम आज भी थोड़ी सी पूजा कर लें और बाकी तो हमारे नेक्स्ट डे अगले दिन ही करेंगे। यहाँ मैं टॉर्च उठाकर जब लग गया कर्टन मेरा, तो ये दिखा रही हूँ, देखो राधा कृष्ण इस तरीके से पीछे दिख रहे हैं। मैंने टॉर्च लगाई दिखाने के लिए ताकि मेरे वीडियो में अच्छी तरीके से क्लियर आ जाए वो। और ये टॉर्च से मैंने वीडियो लिया है, टॉर्च की लाइट पड़ रही है ना, तो उसके बाद ये दिख रहे हैं। देखो आप, चेहरे मुझे इनके बहुत प्यारे लगते हैं इसमें, इस तरीके से आते हैं ये। और ये माला लगाती है, मेरे पास ये माला थी, ये दिवाली वाली माला है जो मेरे पास रखी है और मैं बार बार नहीं लेती, इसी को यूज़ कर लेती हूँ पूजा में, क्योंकि सिर्फ एक दिन की बात होती है। एक दो दिन के बाद तो भगवान जी को फिर उनकी जगह पर वापस पूजा घर में ही ले जाना होगा। सिर्फ एक जन्मदिन के लिए उनके सिंहासन को अलग से सजाया जा रहा है। और ये नीचे जो है लकड़ी का बॉक्स है मेरे पास, इस पर गोल्डन और कलर से पूरी पेंटिंग की गई है, काफ़ी बड़ा बॉक्स है। तो ये गिफ्ट में आया था तो इस बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लकड़ी थोड़ी सेफ़ रहती है। और इसके ऊपर मैंने ये छोटे वाले जो क्या कहेंगे आसन लकड़ी के बने हैं, ये रखे हैं 2 आसन। और एक तरफ राधा कृष्ण को बैठाया है एक आसन पर, और दूसरे छोटे आसन पे ये हमारे लड्डू गोपाल को इसमें सिंहासन में बैठाया है। झूला मेरा नहीं है क्योंकि झूला टूट चुका है, ख़राब हो गया था, फिर उसके बाद मैंने दोबारा नहीं लिया। सोचा था कि हाथ से ही बना लूँगी लेकिन नहीं बना पाई, तो मैंने कहा ये भी झूले की तरह काम करेगा, इसमें कुछ वो नहीं है, हम डायरेक्ट आसन पर भी बैठा सकते हैं और इसमें भी बैठा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको सिंहासन को रखा है। और सिंहासन अभी क्लीन नहीं है, मैं क्लीन करूँगी, बस अभी आइडिया ले रही हूँ कि हमें मंदिर में यहाँ पर कैसे कैसे इनको सजाना है, क्या करना है। तो ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, बहुत हल्का ही हम लोग रखते हैं, बहुत अधिक तामझाम नहीं फैलाते हैं, कि सिर्फ भगवान को रखते हैं। और भगवान के अलावा जो भोग लगना है, प्रसाद रखना है, फिर दिया जोत सब मिलाकर सामान काफ़ी हो जाता है, इसलिए बहुत अधिक यहाँ पर नहीं फैलाएंगे, सिर्फ क्योंकि टेबल इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें आप बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं जा रही हूँ मंदिर की तरफ, अभी बीच में खड़ी हूँ, थोड़ी दूर पर है, और देखते हैं मंदिर में क्या हो रहा है। अगर कुछ वीडियो बनता है तो इसमें शामिल करती हूँ मैं ब्लॉग में। तो मैं मंदिर निकल आई थी घर की थोड़ी काम करके, लेकिन मैं शाम का भी मैं घर का खाना बनाकर फिर उसके बाद ही निकली थी। तो मैं यहाँ 10:30 बजे रात को आई थी। तो यहाँ तो उत्साह ही बिल्कुल अलग था मंदिर में। और आप खुद देखो, मतलब पीछे बैठे हैं जो लोग चेयर पर, ये हर साल ऐसे ही अरेंजमेंट होता है हमारी कॉलोनी में। ये कॉलोनी मेरे मतलब मंदिर जो है घर के पीछे में ही है, बगल में बिल्कुल। तो ये यहाँ पर बाहर अलग झांकी चल रही थी कृष्ण और राधा की, और वासुदेव और कृष्ण जन्म की।
और अंदर में जो है ये भजन कीर्तन चल रहे थे जिस पर लड़कियां महिलाएं खूब डांस कर रहे थे। तो ये शाम से ही सिलसिला 7 बजे से लगा हुआ था और ये पूरा कृष्ण जन्मोत्सव तक ही चलना था। और कृष्ण जन्मोत्सव के बाद प्रसाद बंटता है, फिर उसके बाद ही सभी लोग अपने घर को जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह की झलकियाँ दिखा रही हूँ कि मंदिर में हमारे यहाँ कितना जोश होता है। ये छोटे छोटे जो कृष्ण बनकर बच्चे आए हुए हैं इतने प्यारे लग रहे थे और ये कई आए थे। ये तो आपको 2 बच्चे देख रहे हैं इसमें, और इसके अलावा कई लोगों ने जो बिल्कुल गोद में थे, बैठ भी नहीं सकते, इतने छोटे बच्चों को कृष्ण बनाया हुआ था। और इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे और भी थे, राधा भी थी, अपनी मटकी लेकर घूम रही थी। तो बच्चों को ज़्यादा राधा कृष्ण बनने का शौक़ होता है और पेरेंट्स को भी होता है ना राधा कृष्ण बनाने का। तो हर बच्चे को खूब अच्छी तरीके से सजा कर लाए थे। और ये जब मैं बाहर आ गई थी, बीच में मैं बाहर भी आती रही झांकी देखने के लिए जो चल रहा था। और फिर जब मैं थक जाती थी बाहर खड़े होकर काफ़ी देर वीडियो बनाते हुए, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, उसके बाद मैं अंदर जाकर बैठ जाती थी। आज के दिन बहुत सारे लोगों ने व्रत रखा हुआ था, जिनका 12 बजे व्रत खुलना था, उसके बाद अपने घरों में जाकर जन्म करने के बाद। और काफ़ी लोग आए भी नहीं थे इस चक्कर से, जो हमारे परिचित भी थे काफ़ी लोग, वो भी नहीं आए थे मंदिर में कि उन्होंने व्रत रखा है और घर में अपने अपने पूजा रखी हुई है। लेकिन हम लोग कुछ लोग जिन्होंने पूजा रखी हुई है, लेकिन मेन पूजा अगले दिन करनी है। तो यहाँ पर ये हैं वासुदेव जी, और जब कृष्ण का जन्म हो गया था तो ये उसको डलिए में रखकर इस तरीके से खुशी से झूम रहे थे। और मैंने इनके भी कुछ वीडियो बनाए। और जब ये यमुना पार करके यशोदा मैया के पास जाते हैं छोड़ने के लिए, अपनी टोकरी में इनको कृष्ण जी को रख कर, लेकिन बच्चा इतना शांत था, जिस किसी का भी बच्चा था और कृष्ण बनाया गया था, मतलब घंटों तक एक्टिंग की गई इसको टोकरी में रख कर, लेकिन उसको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी, बिल्कुल मासूमियत के साथ इसी तरीके से डलिए में पड़ा रहा जैसे असली कृष्ण हो, ऐसा लग रहा था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसको। और ना इनके बड़े बड़े बालों से डर लग रहा था उसको, कुछ भी नहीं। और ये गाने चल रहे थे और इनको एक्टिंग करनी थी। फिर ये अभी यशोदा मैया के घर जाकर इसको पहुंचा कर आएंगे जब जन्म हो जाता है इनका। और लोग इनके पैर भी छू रहे थे, बच्चा था लेकिन फिर भी भगवान रूप तो बच्चे में देखते हैं सभी लोग, तो उसको पैसे वगैरह भी जो भी दान था वो दे रहे थे, उसमें चढ़ा रहे थे, पैर छू रहे थे। तो बच्चे में तो सभी को भगवान नज़र आने लगते हैं। और इस टाइम पर तो मतलब रियल के भगवान ही दिखने लगते हैं जब लोग मंदिर जाते हैं और वहाँ इस तरह की रंगमंच पर जो अभिनय कर रहे होते हैं। तो ये पहुँचा दिए गए हैं अब यशोदा मैया के घर, कृष्ण जी को वासुदेव ने पहुँचा दिया है। तो ये वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं और इस तरह का सामने देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया। और खुशी से वासुदेव जी जब उनको सुरक्षित पहुँचा देते हैं तो झूम रहे थे और नाच गाना चल रहा था। तो इस तरह का मतलब कि रियलिटी में कि कैसा कैसा हुआ होगा, मतलब सिर्फ हम लोग तो कलाकारों को देखकर सोच सकते हैं, थोड़ा सा काल्पनिक दुनिया में जाकर के ऐसा हुआ होगा, मगर रियल में तो जो यमुना जी थी, पानी थे, शेषनाग थे, काफ़ी कुछ सामना करना पड़ा था तब जाके कृष्ण जन्म हुआ था। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस एक स्टेज पर और ज़मीन पर ही कलाकारों ने अपनी उसे समा बांधा हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी भगवान की लीला तो भगवान ही जानते हैं, हम लोग तो सिर्फ सोच ही सकते हैं, इससे बड़ा काम कुछ नहीं होता इंसान के पास। और ये है मेरी एक फ्रेंड कई साल पुरानी, जो मुझे आज यहाँ मिल गई और हम लोगों ने काफ़ी साथ में टाइम बिताया। और इसके पास मेरा नंबर भी खो गया था, आज इसने नंबर भी लिया है, तो फिर से हम एक दूसरे से जुड़े हैं जन्माष्टमी के दिन। और ये लगभग मेरी 11-12 साल पुरानी दोस्ती थी इससे। और यहाँ मैं एक वीडियो बना रही थी वासुदेव और बच्चे के साथ, और सीमा के कहने पर ही बनाया था, इसने बोला था कि आगे आप खड़े होकर फिर वीडियो बनाओ। तो यहाँ पर तो नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो चुका है। और अब जो हमारे राधा कृष्ण बाहर में परफॉर्मेंस दे रहे थे, वो मंदिर के अंदर जहाँ पर भजन कीर्तन चल रहे थे ना, उस जगह पर आए हैं डांस करने के लिए। तो आप देखो कितनी धूम मची हुई है और कितना पकड़ पकड़ कर सबको डांस कराया जा रहा है। और ये हमेशा होता है, यही राधा बनकर आते हैं, यही कृष्ण बनकर आते हैं। तो एक तरह से पूरा
यहाँ मंदिर के जितने भी सदस्य हैं सब एक तरह से फैमिली वालों की तरह से ही हो जाते हैं सबके सब। और यहाँ पर जन्मोत्सव की बधाई बज रही है। आप लोगों ने भी सुना, मैंने थोड़ा सा सुना दिया। बधाई हो, हैप्पी बर्थडे गाया जा रहा था। काफ़ी कुछ गाए गए जन्म होने पर। टॉफ़ियाँ फेंकी गई और टॉय खिलौने होते हैं छोटे छोटे, वो भी फेंके गए, जिसको भी जो लूटना था। मतलब रात को बहुत ही मस्त मज़ा आ गया बिल्कुल मंदिर में हम लोगों को। जिस पैकेट, छोटे छोटे पैकेट टॉफ़ियों के फेंके गए, चॉकलेट फेंकी गई और छोटे छोटे बॉल जो होते हैं खिलौने बने हुए वो सब फेंके गए। तो इतने सारे लोग कूद कूद कर, दौड़ लगा लगा कर उसको लूट रहे थे कि किसके हाथ में कौन सा खिलौना आता है, क्या आता है, किसके हाथ में टॉफ़ी चॉकलेट आती है। तो बहुत अच्छा जन्मोत्सव मना यहाँ पर। और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ कृष्ण जन्म की, और कृष्ण जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। मंदिर में तो जो भक्ति के गीत होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, उसका साउंड, शोर शराबा बहुत अधिक था और मैं पूरे व्लॉग में शोर शराबा सुना नहीं सकती थी, तो उसको मुझे बीच बीच में पूरा लगभग म्यूट करना पड़ा है। और वहाँ बैठकर मैं अगर डायरेक्टली कुछ बोल कर दिखाती तो वो भी इसमें आवाज़ नहीं आ पाती, तो जिसकी वजह से मैंने पूरी आवाज़ इसकी म्यूट करी है, बंद कर दी है जो भजन कीर्तन का शोर हो रहा था। बस मैं सिर्फ वीडियो के ज़रिए दिखा रही हूँ कि यहाँ का आप खुशियाँ, उत्साह और जोश देखिए, बच्चों का, लेडीज़ का, जेंट्स का, सभी का कितना बढ़िया लग रहा था। और ये हर शहर में, हर मंदिर होता है, क्योंकि जन्मोत्सव की, कृष्ण जन्मोत्सव की एक अलग धूम होती है पूरे देश में। आप कहीं पर भी चले जाइए, और कई महीने पहले मथुरा वृंदावन में तो सुना है तैयारियां शुरू हो जाती हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर सजाए जाते हैं। तो यहाँ पर बस इस सब जोश के बीच ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक मैं चलती हूँ अब घर, और रात का 12 बज चुका है, 12 क्या 12:30 बज चुका है। और तब तक के लिए बाय बाय।